हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुम्हारे पास धन कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये आज हम जानेंगे। करोड़ों आएगा, अरबों में आएगा, या फिर हमें करोड़पति बनाएगी या रोड़पति बनाएगा। धन के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। साथ में स्त्री हमारे जीवन में कब आएगी, कितनी आएगी, इसके बारे में जानेंगे। साथ में हमारे पास गाड़ी कौन सी रहेगी, कब आएगी, ये भी हम जानेंगे। हमारा खराब समय कब जाएगा, अच्छा समय कब आएगा, ये भी जानेंगे। सरकारी जॉब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी। साथ में हमारे मित्रों से हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ में रोग, ग्रह, शत्रु तीनों की बात करेंगे। शत्रुओं पर हम भारी रहेंगे, शत्रु हमारे ऊपर भारी रहेंगे। साथ में रवि रेखा की बात करेंगे, कर्ज कितना रहेगा हमारे ऊपर, कब उतरेगा, ये जानेंगे। उसके साथ साथ व्यापार में लाभ हानि को लेकर आज जानेंगे और देखेंगे सुख और दुख हमारे जीवन में कब कब आने वाला है। कोई बड़ा रोग तो हमें जीवन में नहीं होगा और साथ में ऐसा कोई कष्ट तो नहीं होगा जिसे हम झेल ना पाए, ये भी आज हम जानने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर आज हम अपने संपूर्ण हस्त रेखा के बारे में जानेंगे और बहुत ही आसानी से जानेंगे। तो आप अपने हाथ में हमारे द्वारा बताए गए निशान को अपने हाथ में मिलाते रहिए और आप खुद ही अपने बारे में जान सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपनी आयु रेखा से जान सकते हैं कि किस अवस्था में हमें कष्ट आएंगे, ये वहीं से पता लगेगा। दिशा रेखा के पास जाना पड़ेगा कि कौन सा व्यापार करें, कब करें, साथ में नौकरी कौन सी करें, ये हमें दिशा रेखा बताती है। उसके बाद भाग्य रेखा से जानेंगे हम कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हमारे मस्तिष्क में क्या लिखा हुआ है। मस्तिष्क की रेखाएं भी हमें बहुत कुछ बताती हैं। और बुध हमारा कैसे रहने वाला है, कोई यात्रा तो नहीं होगी, हमारे मस्तिष्क रेखा से हम जानेंगे। रवि रेखा से जानेंगे कि सम्मान, पद, प्रतिष्ठा कब मिलने वाली है। शनि रेखा से जानेंगे कि कोई कष्ट वगैरह आएगा तो कब जाएगा। राहु रेखा से जानेंगे कि जीवन में जो भटकाव चल रहा है, अशांति चल रही है, ये कब तक दूर हो जाएगी। संतान रेखा और विवाह रेखा का भी बहुत अहम रोल है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और राजयोग के बारे में जानेंगे कि हमारे हाथ कितने राजयोग बने हैं और कौन कौन से राजयोग हमें क्या लाभ देंगे, ये भी जानेंगे। और साथ ही नौकरी के बारे में जानेंगे कि अभी कौन सी नौकरी रहेगी। सरकारी, प्राइवेट नौकरी में हमें फायदा होने वाला है, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। यह अपनी लाइफ लाइन यानी कि आयु की रेखा, इसको जीवन रेखा भी बोलते हैं। इसी से पता लगेगा क्योंकि यहाँ 0 वर्ष की आयु होती है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 100 साल मान लेते हैं, यहाँ 100 वर्ष की आयु होती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर 50 साल, यहाँ पर 60 साल, इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। जो भी घटना घटेगी हमारे इस जीवन के अंदर ही घटेगा। जीवन में कोई सुख मिलेगा तो वो इसी समय में मिलेगा, तो ये जीवन के अंदर शो करेगा। यहीं पर कोई राहु रेखा काट दे तो हमें दुख मिलेगा, तो ये भी इसी के अंदर शो करेगा। मतलब जिस जगह पर कटेगा उस जगह पर उस उम्र का हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये टोटल 100 साल है। इस प्रकार से आप अपनी हथेली में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारी लाइफ लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो अपनी मस्तिष्क रेखा। इस मस्तिष्क रेखा के बल पर हम बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। यह मस्तिष्क रेखा ही तय करेगी कि हमारी कोई बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि हमें हासिल होगी या नहीं होगी। ये पद, प्रतिष्ठा, सम्मान हमें हमारे मस्तिष्क रेखा ही दिलाता है। उसके बाद मार्केट में हमारी कोई अच्छी पहचान बनेगी, नहीं बनेगी। सुंदर स्त्रियां हमारे पर अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी, या फिर हम किसी के मॉडल बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम किसी के आइडियल बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सब हम अपने मस्तिष्क रेखा से जान सकते हैं। साथ ही हमारे हृदय रेखा हमारे गुण दोष के बारे में बताती है। ये 3 प्रधान रेखाएं होती है हमारे हथेली में। और उसके बाद हमारे भाग्य रेखा बहुत प्रधान रेखा होती है, इसको हम दिशा रेखा भी बोलते हैं। यही तय करती है कि हमारे जीवन में हमें कौन सी दिशा चुननी चाहिए। भाग्य रेखा यदि यहाँ से स्टार्ट होकर और सीधा यहाँ शनि पर्वत पर जाती है, शनि पर्वत पर आ जाए तो आप किसी कंपनी के CEO बन सकते हैं। साथ में बड़ी बड़ी जो लोहे से रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए शनि पर्वत पर भाग्य रेखा का जाना अति उत्तम माना गया है। ऐसा होने पर व्यक्ति की जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लगने के चांस रहते हैं, क्योंकि यह भाग्य का स्थान है। शनि न्याय के देवता है। जब कोई अच्छे से अध्ययन करता है
और अपनी तैयारी अच्छी रखता है तो 100% उसको रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि भाग्य रेखा एक ब्रांच इसमें से निकलकर गुरु पर्वत की ओर चली जाए तो ऐसे में देखा जाता है कि व्यक्ति पैसा खूब कमाता है, वेल्थ के मामले में नंबर 1 रहता है और उसके संतान भी काफी पैसा कमाने वाली होती है। यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा में से एक ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी खुद के कंपनी खड़ी कर रहे हैं और भाग्यशाली भी काफी होते हैं। साथ ही सीधी सी बात है, यदि हमें आयु के बारे में जानना है तो हमें अपनी आयु की रेखा देखनी चाहिए। भगवान ने हमें पूर्ण आयु रेखा दी है तो इसका मतलब यह है कि हम 100 वर्ष की आयु को जिएंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके बीच में कोई राहु रेखा, इस प्रकार के राहु रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से यदि कोई रेखा काटती है तो उसमें एक्सीडेंट, दुर्घटना, रोग, इन सब चीजों से हमें परेशानी होती है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि आयु में परेशानी होगी तो यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र होती है और यहाँ 80 वर्ष की उम्र होती है, तो अनुमान लगा सकते हैं। देख लीजिए कि किस वर्ष में राहु रेखा काट रही है। जहाँ भी अपने राहु रेखा कटेगी वहीं पर हमें समस्या देखने के लिए मिलेगी। चलिए उसके सुख के बारे में जानते हैं। तो जीवन रेखा पर कोई मनी ट्रायंगल आना, जीवन रेखा पर कोई फूल का साइन बन जाना, इस प्रकार से फूल का साइन होता है ये यदि बन जाए। कोई मछली का साइन बन जाए तो उसे वर्ष में हमें सुख देखने के लिए मिलता है। साथ में यदि जीवन रेखा पर कोई क्रॉस बन जाए तो हमें जीवन में दुख देखने के लिए मिलता है। निर्धारित करके बता देती है कि हमें जीवन में कहाँ जाना चाहिए। यदि दिशा रेखा आगे बढ़कर इसमें से एक रेखा बुध की ओर चली जाए तो ऐसे लोगों को व्यापारी बन जाना चाहिए। 101% ऐसे व्यक्ति व्यापारी बन सकते हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं और किसी भी काम में यदि वह हाथ डालें तो उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। यह उनके सबसे अच्छा गुण होता है। और जिस व्यक्ति का भी बुध पर्वत अच्छा रहता है, गोल रहता है, उस पर एक तो रेखाएं होती है खड़ी, ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत बड़ा व्यापारी बनने का टैलेंट होता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि हमें धन कब आएगा, कितना आएगा, तो मनी ट्रायंगल आप चेक कर लीजिए। पहले लक्षण है ट्रायंगल है तो धन आएगा ही आएगा। गुरु पर्वत उठा हुआ है तो धन शिक्षा के क्षेत्र से आएगा। शनि पर्वत उठा हुआ है तो अपने भाग्य से पूर्व निर्धारित करके धन आएगा। और सूर्य पर, यदि सूर्य पर कोई मनी ट्रायंगल बना हुआ है, ये सूर्य पर कोई मछली बनी हुई है, तो पैतृक संपदा या फिर सरकारी नौकरी से व्यक्ति के पास धन आएगा। बुध पर कोई मनी ट्रायंगल बना है, मछली बनी है, तो व्यापार से व्यक्ति के पास धन आएगा। कितना आसान है साथियों समझना। यह मनी ट्रायंगल इस प्रकार से बनता है, दोनों जहां पर भी बनेंगे वहां पर उस क्षेत्र में लाभ करेंगे। यहाँ पर यदि मछली का साइन बन जाए तो ऐसे लोग अपनी खुद की प्रतिभा से बहुत पैसा कमाते हैं, अरबपति तक बन जाते हैं। अब आप कहेंगे अरबपति कौन बना है, तो आप देख सकते हैं जितने भी डायरेक्ट होते हैं, अभिनेता होते हैं, नेता होते हैं, उनके हाथ में यहाँ पर मछली का साइन देखने के लिए मिलता है। चंद्रमा, ऐसे व्यक्ति समुद्री चीजों से व्यापार कर कर बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं और ऐसे लोग इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते हैं। साथ में उनका मन की शक्ति बहुत अच्छी होती है। जब उनकी मन की शक्ति अच्छी होती है तो जो भी ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो अपने रवि रेखा की बात करें। रवि रेखा, यदि यहाँ से सीधी एक रेखा आ रही हो तो उसको हम रवि रेखा कहते हैं। यदि आगे के दो मुखी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगना लगभग निश्चित ही है। उसके बाद हम शनि की बात करें। शनि पर यदि एक सीधी रेखा आगे के लिए आ जाए तो धन देता है। विवाह रेखा यदि सीधी स्पष्ट हो तो एक सुंदर अच्छी पत्नी देखने के लिए मिलती है और पत्नी यदि अच्छी मिल जाए तो जीवन जीना काफी आसान हो जाता है। हमारी लाइफ की अधिक टेंशन खत्म हो जाती हैं। उसके साथ साथ हम बात करें राजयोग की। यदि हमारे हाथ में गुरु पर्वत, शनि पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं, यह उठा हुआ है, उभार लिए हुए हैं, गुलाबी है, तो 101% आपके हाथ में अरबपति बनने के साइन है। अपने गोल सेट कर लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तो आप देखेंगे कि आप 101% करोड़पति, अरबपति आदमी बनेंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उसके बाद कालसर्प की बात करें। जैसे कि काफी सारी रेखाएं हाथ में हो गई है, अब एक दूसरे को रेखाएं इस प्रकार से कट रही है। माइंड लाइन हार्ड लाइन को काट रही है, हार्ड लाइन माइंड लाइन को काट रही है।
जीवन में जगह जगह क्रॉस बने हैं पूरी हथेली में, तो ऐसे में कालसर्प लेकर ऐसे लोग पैदा होते हैं। कालसर्प लेकर पैदा होने का मतलब है हर काम में विघ्न आना। अब कोई बड़ा रोग तो नहीं आएगा, तो बड़ा रोग जब भी आएगा जब शनि डाउन हो, शनि दबा हुआ हो और यहाँ पर यह जीवन रेखा डिस्टर्ब हो, हार्ड लाइन डिस्टर्ब हो, तो हृदय संबंधित रोग देखने के लिए मिलते हैं। मस्तिष्क रेखा यदि डिस्टर्ब हो, इससे कोई राहु रेखाएं कट रही हो, तो देखा जाता है कि व्यक्ति का सारा पैसा मस्तिष्क की बीमारी के कारण उसमें लग जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें पेट संबंधित समस्या होती है, यदि गुरु पर कोई क्रॉस बन जाए, तो बुध पर कोई क्रॉस बन जाए, तो वाणी संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग व्यक्ति को होता है। रोगों से बचना भी बहुत जरूरी है। कौन सी गाड़ी आएगी? शुक्र पर्वत जितना स्ट्रांग होगा इतनी बड़ी व्यक्ति की गाड़ी होगी, और साथ में जहां पर भी है मनी ट्रायंगल बन जाएगा। इस अवस्था में आकर व्यक्ति एक अच्छी गाड़ी और अपना घर बना लेता है। उसके बाद मंगल की बात करें, यदि मंगल डाउन है, यहाँ पर मंगल पर्वत होता है, मंगल डाउन है, शनि डाउन है, तो 101% के पास कर्ज रहेगा। सूर्य अच्छा है, गोलाकार है, उभार लिया हुआ है, और साथ में सूर्य की रेखा भाग्य रेखा से टच हो रही है, तो मंत्री और साथ में अच्छे पद प्रतिष्ठावान व्यक्ति ऐसे बनते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित होते हैं। आज हमने जानी है इतनी सारी बातें। साथियों, हम लगातार आपको सिखा रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर कीजिए और लाइक करके हमें फॉलो कर लीजिए। तो इनमें से आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।